हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर डिमांड एनालिसिस सब पॉइंट मांग का नियम लागू होने के कारण केसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम मूल्य एवं मांग के मध्य विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। जब यह कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इस कारण मांग का नियम हमेशा दाएं को नीचे की ओर झुका हुआ रहता है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों होता है। इसके प्रत्युत्तर में कुछ कारण होते हैं जिनको आप तैयार करेंगे और उसको अभी व्याख्या करते हैं। नंबर 1 है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। यह नियम यह बताता है कि जब तक उपभोक्ता एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता जाता है तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उसकी सीमांत उपयोगिता प्रति इकाई घटती हुई होती है। इस कारण यह वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदने के लिए तभी तैयार होगा जब वह उसे कम मूल्य पर मिले। प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसका न्यूनतम मूल्य दोनों बराबर हों। वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसका मूल्य ऊंचे मूल्यों की दशा में ही शीघ्र बराबर हो जाएंगे और नीचे मूल्यों की दशा में थोड़ा बाद में बराबर होंगे। इस कारण से ऊंचे मूल्यों पर वस्तु की मांग कम होती है और नीचे मूल्यों पर वस्तु की मांग अधिक होती है। इस प्रकार मांग का नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होता है। आय प्रभाव। वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण उपभोक्ता पहले की अपेक्षा किए जाने वाले कुल व्यय में ही वह उस वस्तु की अधिक मात्रा क्रय कर सकता है। दूसरे शब्दों में वस्तु की कीमत में जितनी कमी होती है उतनी उपभोक्ता की वास्तविक आय परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर फॉर गुड्स में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उपभोक्ता को अपना पूर्व उपभोग स्तर बनाए रखने के लिए पहले की तुलना में कम व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु का क्रय मूल्य संभव हो पाता है। इसके विपरीत में वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में कमी हो जाती है, जिससे वस्तु का उपभोग घट जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव। नंबर 3 आता है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव मांग के नियम के लागू होने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता उसकी स्थानापन्न वस्तुओं को खरीदना पसंद करने लग जाता है, और क्योंकि वस्तु की तुलना में ये वस्तुएं तरल लागतें होती हैं। अब नंबर 4 आता है क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स। वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ताओं की संख्या में भी पड़ता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो कुछ ऐसे उपभोग भी ऐसे वस्तु को उपभोग करने लगते हैं जो आरंभ में ऊंची कीमत के कारण उपभोग करने से असमर्थ है। ऐसी दशा में वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इनके विपरीत यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो अनेक उपभोक्ता सीमित आय वाले उपभोग जो होते हैं वो कम करने लग जाते हैं। ऐसे में वस्तु की मांग कम हो जाती है। नंबर 5 आता है वस्तु के विविध उपयोग। डिवाइस यूज्ड ऑफ ए कमोडिटी। यदि एक वस्तु के विभिन्न उपभोग विद्युत का प्रकाशन, भोजन पकाने, टीवी, फ्रिज एवं कूलर आदि के संचालन के लिए उपभोक्ता को चलाने के लिए हो सकते हैं।
तो इसके मूल्यों में परिवर्तन होने पर इसकी मांग निश्चित रूप से परिवर्तित होती है। यदि ऐसे मूल्यों में वृद्धि हो जाए तो इसका प्रयोग कुछ आवश्यक कार्यों में ही किया जाने लगेगा और परिणामस्वरूप इसकी मांग अच्छी होगी, तभी इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। इसके विपरीत यदि इसके मूल्य में कमी हो जाए तो इसका प्रयोग सभी कार्यों में किया जाने लगेगा, जिसके परिणामस्वरूप इसकी मांग बढ़ जाती है। तो जैसे कीमत कम हो जाती है तो हमारे पास इनकम बढ़ जाती है, और कीमत अधिक हो जाती है हमारे पास एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और जब कीमत अधिक होती है तो हम उसको अधिक मात्रा में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे कम बढ़ जाते हैं, इसलिए हम मांग कम करते हैं। तो जब कीमत कम हो जाती है उस वस्तु की तो हमारे पास में उसकी मांग करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन होता है, क्योंकि हमारे पास दो कारण हैं। एक तो हमें कम मूल्य पर वस्तु मिल जाती है, दूसरा वो कम मूल्य पर जो वस्तु खरीदते हैं उस वस्तु को हम अधिक मात्रा में खरीद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर मूल्य अधिक होता है तो हम उसको कम से कम मात्रा में खरीदने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।